हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ गुरु जम्भेश्वरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के जो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल साइंस का एम फार्मा का जो एंट्रेंस टेस्ट होना है अब उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है जो गुरु जम्भेश्वरी यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर उसके जो एंट्रेंस फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आप 7 मई 2025 से लेके 12 जून 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद 17 जून 2025 को आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट किस डेट को है, काउंसलिंग कब से कब तक होंगी और टाइम क्या है एंट्रेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा आता है जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे 11 जुलाई 2025 को है, जिसकी टाइमिंग 12:30 बजे से 2 बजे तक की रहने वाली है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो 12 जुलाई 2025 तक क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट काउंसलिंग की, तो जो आपकी पहली काउंसलिंग है वो आपकी 14 जुलाई को होगी, दूसरी काउंसलिंग आपकी 17 जुलाई को होगी एंड तीसरी काउंसलिंग आपकी 21 जुलाई को होगी। तो ये था हमारा शेड्यूल फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ एम फार्मा इन गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सबसे पहले जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सबसे पहला जो पोर्शन दे रखा है वो है फार्मास्यूटिक्स का, जो कि हमारा 25 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे आपको करना है फिजिकल फार्मेसी, मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसे कि उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको मैटर की स्टेजेस पढ़नी है, स्टेट पढ़नी है मैटर की, चेंज पढ़ना है इन द स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट एंड वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, अमोर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हर एक टॉपिक मैं आपको बता के नहीं बता सकती। यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आपको दे रखा है माइक्रोमैरेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी, जहाँ पे आपको करना है यहाँ पे नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया, परमेबिलिटी हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर, ये आपको यहाँ पे करने हैं। फिर है सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन, जहाँ पे आपको करना है लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस के बारे में, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर है विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, जहाँ पे आपको करना है न्यूटेनियन सिस्टम को, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, नॉन न्यूटेनियन सिस्टम को करना है, शूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट प्लास्टिक, थायोक्सीट्रोपी, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर है कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसके अंदर आपको करना है डेफिनेशन, टाइप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, कोलोइड्स की एप्लीकेशन पढ़नी है फार्मेसी के अंदर, सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में करना है, फ्लोकुलेशन के बारे में करना है आपको। फिर यहाँ पे रियोलॉजी, कंसिडरेशन, इमल्शन टाइप्स, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो है कॉम्प्लेक्स सेक्शन। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेस की क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन आपको करनी है। फिर है काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपको जनरल कंसिडरेशन एंड कॉन्सेप्ट करना है, हाफ लाइफ डिटर्मिनेशन आपको करना है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सोलवेंट, कैटालिटिक स्पेसिस एंड अदर फैक्टर्स, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मेसी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी की फार्मेसी के अंदर, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर करना है बैक्टीरियल सेल का, क्लासिफिकेशन करनी है माइक्रोब्स की, उनकी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, एक्टिनोमाइसिट, बैक्टीरिया, रेक्टिशिया, स्पाइरोकीट्स, वायरसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये सब आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद दे रखा है स्टेनिंग की टेक्निक्स हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, न्यूट्रिशन, कल्टीवेशन, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, वायरसेस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। फिर आपको यहाँ पे करने हैं जैसे डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक, स्टेरिलाइजेशन के जो टेक्निक्स हैं वो आपको यहाँ पे करनी है। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मेसी।
फिर है यहाँ पे इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये भी यहीं पे है, इसी के अंदर हमारा पोर्शन दिया गया है, जो कि हमारा है प्रिंसिपल एंटीजन एंड हेप्टेन, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसकी एप्लीकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये सब आपको यहाँ पे करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स बोलते हैं, ये हमें करना है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के बारे में हमें पढ़ना है। ड्रग्स की स्टडी करनी है जो कि प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी सच एज एक्टिवेज, हुमिलिन, हुमाट्रोप, HB ETC, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, मेथड्स पढ़ने हैं जो कि यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर देयर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फर्मेंटर का डिज़ाइन पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स का पढ़ना है, फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ म्यूटेशन आपको करना है, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल जरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, यहाँ पे आपको जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस हैं वो सब आपको यहाँ पे करने हैं, यानी कि एक्ट और रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ए ब्रीफ रिव्यू आपको पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मेसी एक्ट 1948 आपको करना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 आपको करना है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 आपको करना है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ पे आपको करना है प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, ये आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे मैं आपको बोल के बता देती हूँ थोड़े टॉपिक, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूडिंग लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस प्रोडक्ट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे एलिगेशन, अल्कोहल डाइल्यूशन, प्रूफ स्प्लिट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में आपको करना है, इनऑर्गेनिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में करना है, प्यूरिन, बेसिस, एल्कोलॉइड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड्स, एनेस्थेटिक डाइज वगैरह हो गए, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। फिर आता है कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर, टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर, डिज़ाइन, लीगल रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट एड, कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, ये सब आपको यहाँ पे करना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जहाँ पे आपको करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ये आपको करना है। बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी, जहाँ पे आपको ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये आपको एक यूनिट दी गई है, ये आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर हो गया, टाइप ऑफ मटेरियल स्टॉक हो गया, स्टोरेज कंडीशंस हो गई, परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रिंसिपल हो गया। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, जैसे कि आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग मेथड अडोप्टेड, टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको यहाँ पे करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा दिया गया है नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल स्टरलाइल सप्लाई यूनिट एंड देन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टाइल एंड नॉन स्टाइल प्रोडक्ट्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आपको करना है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको यहाँ पे जैसे यूनिट्स दी गई हैं, यूनिट प्रोसेस के बारे में करना है, फ्लूइड फ्लो के बारे में करना है, एवापोरेशन के बारे में, हीट ट्रांसफ़र के बारे में, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, ये आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे जैसे रिनोवेट्स नंबर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, फ्रियोर्स लॉ हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंस टॉपिक हैं जहाँ से पूछा जा सकता है, ये आप यहाँ पे कर लेना। फ्लैश डिस्टिलेशन हो गया,
उसके बाद आपका यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड स्पेशल ड्राइंग मेथड हो गया, ये आपको यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है साइज रिडक्शन की यूनिट हो गई, मिक्सिंग हो गया, फिर हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो गया। यहाँ पे आपको करने हैं जैसे मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे फिर आपको करना है साइक्लोन सेपरेटर, बैग फिलर्स के बारे में, साइव्स के बारे में, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर मिक्सिंग के अंदर आपको थ्योरी ऑफ मिक्सिंग, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर है फिल्ट्रेशन एंड साइंटिफिकेशन, जिसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन की थ्योरी, कॉन्टिन्यूस एंड बैच फिल्टर, फिल्टर एयर्स, फिल्टर मीडिया, इंडस्ट्रियल फिल्टर इंक्लूडिंग फिल्टर प्रेस, रोटरी फिल्टर, एज फिल्टर, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। फिर आती है क्रिस्टलाइजेशन की यूनिट, जिसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लाइक प्योरिटी, साइज, शेप, ज्योमेट्री, हैबिट, फॉर्म, साइज, फैक्टर अफेक्टिंग दैम, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे दी गई है जैसे क्रिस्टल ग्रोथ हो गया, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। केकिंग एंड क्रिस्टल एंड प्रिवेंशन, ये सब आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की यूनिट के अंदर करना है। फिर है डीह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल की यूनिट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में आपको करना है, कोरोजन के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। फिर हम बात करें डोसेज फॉर्म्स, डिज़ाइनिंग एंड एवेल्यूशन की, तो यहाँ पे आपको लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर क्या करना है, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एडिटिव यूज इन फॉर्मुलेशन के अंदर कौन से एडिटिव्स को यूज़ करते हैं वो आपको करना है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ना है, कलर, फ्लेवर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इवैल्यूएशन ऑफ क्लियर लिक्विड्स, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर आपको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स दिए गए हैं, स्पोस्टोरियस के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे, ये सब आपको यहाँ पे करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारा आता है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जहाँ पे आपको फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन करना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूज़न, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। पासिस ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर, फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर सिग्निफिकेंस करना है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, मेजरमेंट, कंपार्टमेंट मॉडल आपको ये करने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। फिर बात आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जो कि हमारी 25 मार्क्स की ही रहने वाली है। यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आउटलाइन मेथड पढ़ने हैं, प्रिपरेशन, यूजेस, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल, क्लोराइड, सल्फर, स्पेशल टेस्ट इफ एनी, ये सब आपको यहाँ पे करना है। एसिडिफाइंग एजेंट्स करने हैं, एंटी एसिड के बारे में पढ़ना है। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको यूनिट दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर, एसिड बेस बैलेंस, कॉम्बिनेशन थ्योरीज के बारे में आपको करना है। फिर आपका यहाँ पे आता है एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स की यूनिट, जिसके अंदर आपको करना है कि टाइनी काइन कंपोनेंट ऑफ इनऑर्गेनिक ड्रग यूजफुल फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट, ये सब आपको यहाँ पे करना है। टॉपिकल एजेंट्स के अंदर प्रोटेक्टिव्स, एंटी इन्फेक्टिव्स के बारे में आपको यहाँ पे करना है। गैसेज एंड वेपर के बारे में, ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर करने हैं आपको, जैसे एंटी कैरीज एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एंड चिलेटिंग एजेंट, जो कि थेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस दिखा देती हूँ इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का।
फिर हमारे यहाँ पे जो यूनिट आती है वो है फार्माकोलॉजी की यूनिट, जो कि हमारी 25 मार्क्स की रहने वाली है। इसके अंदर आपको करना है टी सेल, बी सेल हो गया, उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गए, इन्फ्लामेशन के बारे में जो केमिकल मीडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन के वो आपको पढ़ना है, पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है हेपेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सब आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे कुछ एक टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि बायोएसी ऑफ ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग रिएक्शंस, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दी गई है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेमेटोपोइटिक सिस्टम, ये सब आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू करो। यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, कीमोथेरेपी के टॉपिक हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे HIV, एड्स, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है फार्माकोग्नोसी, जो कि हमारे 25 मार्क्स की है। यहाँ पे आपको सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जैसे कि बायोलॉजिकल, मराइन, मिनरल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हो गए, ये सब आपको करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में आपको यहाँ पे करना है। कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको रेजिन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल हो गया, इन सब की यूनिट यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद फाइबर्स, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स, ये आपको यहाँ पे करना है, या आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है ट्रोपेन, इंडोल, स्टीरोइडोल, सोलेनम, प्यूरिन्स, ये आपको यहाँ पे टॉपिक्स करने हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, एंड ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैरोटीनॉइड से, विटामिन ए, जेंथोफिल ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, बीटा कैरोटीनॉइड, अल्फा कैरोटीनॉइड्स, ये सब आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एल्कलॉइड्स के बारे में आपको करना है, पेपेवेरिन के बारे में, इर्गोट के बारे में, मॉर्फिन के बारे में, क्विनाइन के बारे में, ये आपको यहाँ पे करने हैं। ये टॉपिक्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। ये था हमारे यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार का एम फार्मा का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।